आप किसी को याद कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, उसी वक्त आपको कभी उस व्यक्ति का मैसेज या कॉल आया है? तो इसका जवाब आप बिल्कुल हाँ में देंगे, क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उसी वक्त आपके कहने से पहले वो शख्स आपके दिल की बात कह जाता है। और आप किसी गाने के बारे में सोच रहे हो, उसी समय आपके पास जो शख्स होगा वो उसी गाने को गाने लगता है। ऐसा आपके साथ बार बार होता होगा। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जो लोग इसकी गहराई को नहीं जानते, वो सिर्फ इसको एक कोइंसिडेंस समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन अनजाने में हो रही इस बात को जानकर कैसे घटित किया जाए, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे साथ होता है, यानी जब हम किसी को याद कर रहे हों तो उनका मैसेज या कॉल खुद ब खुद आ जाता है, या फिर किसी को कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले वही हमारी दिल की बात कह जाते हैं। इसको कहते हैं टेलीपैथी। तो फिर दरअसल टेलीपैथी क्या है? ये सबसे बुनियादी तरीका है जिससे हम सभी आपस में जुड़ते हैं। इसे हम माइंड टू माइंड कनेक्शन यानी मन से मन का संचार भी कह सकते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और आप उनसे गली में टकरा जाते हैं, वो इसीलिए कि आप उनके साथ एक ही वेव लेंथ पर थे। आप किसी को कॉल करने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बात करने के लिए उन्हीं से फोन आ जाता है और हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, बस हैरान हो जाते हैं। ये एक अजीब कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी अपनी टेलीपैथी की शक्ति है। टेलीपैथी उस समय मदद कर सकती है जब आप नर्वस होते हो और किसी से आप नहीं जानते कि क्या कहना है या कैसे कहना है। हो सकता है कि आपको अनसुना या रिजेक्ट किए जाने का डर हो। हर कोई दूसरों को आइडियाज और थॉट्स भेजने की एबिलिटी रखता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि उनके पास ये एबिलिटी मौजूद है। ये उन लोगों के बीच होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जिनका एक मौजूदी करीबी रिश्ता हो। और ट्विन्स अक्सर कहते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ना ही सिर्फ करीबी रिश्ते से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल ट्विन्स करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास एक ऑटोमेटिक बर्थ लिंक है। हालांकि ये पॉसिबल है कि किसी के साथ भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, और कुछ लोग टेलीपैथिक रूप से जानवरों को भी ट्यून कर सकते हैं। हर कोई एक टेलीपैथिक पावर के साथ ही पैदा होता है। यह हमें सीखना है कि इस पावर का उपयोग कैसे किया जाए। ये सेम उसी तरह है जिसे हम मेडिटेशन करना सीखते हैं, जो कई लोगों को इस तरह से कम्युनिकेट करने में मदद कर सकता है। क्या आप भी अपने करीबी रिश्तेदारों से या फिर किसी से भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। आपने अपनी जिंदगी में किसी एक शख्स से जरूर मिला होगा जिनकी थॉट्स आपके थॉट्स से जुड़ते हों। जो आप सोचते हैं वही बात वो भी सोचते हो, और जब वो आपकी थॉट्स की इजहार करते हैं तो आप हैरान हुए हो। तो टेलीपैथी कैसे काम करता है? इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक प्रकार का एनर्जी है। अगर आप किसी के बारे में स्ट्रांगली एक थॉट अपने मन में सोचते हैं तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के जरिए वही उनके मन में भी चलता है। चलो दोस्तों, अब तक ये जो हमारे साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हुआ था उसे हम एक कोइंसिडेंस ही समझ लेते हैं, और जब तक आपको पता नहीं चला कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता क्या है, तब तक आपने इसकी गहराई को अजीब और एक इत्तेफाक समझा होगा। लेकिन अब हम इसको जान चुके हैं, मतलब अब हमें पता चल गया है कि टेलीपैथी होता क्या है। आइए अब टेलीपैथी का प्रैक्टिस करने की एक शानदार टेक्निक देखते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड गहरी स्पिरिचुअल टॉपिक लगता है, जबकि इनफैक्ट ये एक्चुअली एक बहुत ही नेचुरल और आसान प्रोसेस है जिसमें थोड़े से प्रैक्टिस से आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। आइए अपने टेलीपैथी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करने के लिए एक बहुत ही आसान टेक्निक देखते हैं, और ख़ास तौर पर ये भी देखते हैं कि अपने फ्रेंड्स या किसी को भी टेलीपैथी मैसेज कैसे सेंड करें। जितने दिनों तक हमारे साथ ये अनकॉन्शियसली होता रहा, ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन अब हम इसको कॉन्शियसली ट्राई करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आइए टेलीपैथी के पीछे के साइंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि जब आप हमारे ब्रह्मांड में चेतना के हर एक छोटे से छोटे टुकड़े को जूम करते हैं तो आप जो पा सकते हैं वो वाइब्रेशन है, एक लहर यानी वेव और एक एनर्जी है। तो इस दुनिया में, एक ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस का हर एक चीज एक ही तरह की एनर्जी से बना हुआ है। अलग अलग चीजें अलग अलग दिखाई देने का कारण ये है कि वे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, इसीलिए एक ही वाइब्रेशन पर एक अलग एक्सप्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप पूरे ब्रह्मांड को इस विशाल एनर्जेटिक वेव के रूप में सोच सकते हैं जिसका हम सभी हिस्सा हैं।
अगर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड का क्या ताल्लुक है, ये जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकॉर्डिंग लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये वाइब्रेशन और वेवलेंथ से ही सब कुछ इस दुनिया में, इस पूरी ब्रह्मांड में काम करता है। इसी तरह अंतर्ज्ञान काम करता है, इसी तरह मनोविज्ञान मानसिक रीडिंग करते हैं और इसी तरह टेलीपैथी भी काम करता है। तो हमें उस व्यक्ति के स्पेसिफिक वाइब्रेशन नोट की पहचान करनी है जिसे हम टेलीपैथी मैसेज भेजना चाहते हैं, और फिर हम उस मैसेज को भेजने के लिए एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं, और यही हम अभी करने वाले हैं। ये बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने पहली बार इसके बारे में जाना है और पहली बार इसे भी ट्राई करने वाले हैं। तो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है उस व्यक्ति की पहचान करना है जिसे आप टेलीपैथी संदेश भेजना चाहते हैं। ये एक दोस्त, फैमिली मेम्बर, चाहे आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका साथी भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में डिसाइड कर लेते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और इसे अभी मेरे साथ करने की कोशिश करें। और अब उस व्यक्ति की विजन और इमेज को अभी अपने दिमाग में लाएं और ये जाहिर करें कि वो कैसे दिखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि ये वो शख्स है जिसे मैं एक संदेश भेजना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और आप ब्रह्मांड को उस व्यक्ति को खोजने में मदद करते हैं। उस व्यक्ति के वाइब्रेशन नोड को एनर्जेटिक वेव के अंदर ढूंढते हैं। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है और जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगी वो ऑब्वियसली आपको एक जादूगर की तरह महसूस कराएगा। स्टेप नंबर 1 को जारी रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि वो कौन सा शख्स है जिसे आप अपना टेलीपैथिक मैसेज सेंड करना चाहते हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर से एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। और जब आपको ऐसा लगे तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को आपस में बांध लें और फिर उन्हें अलग कर दें और फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की ओर ले जाना शुरू करें। इस रेसिस्टेंस को पैदा करें और महसूस करें। अब आप ये कल्पना करें कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक एनर्जी मिल रही है। जस्ट इमेजिन एक पावरफुल लाइट एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, और फिर वो पावर धीरे धीरे से आपके माइंड से आपके दिल के ज़रिए और फिर एट लास्ट जिस तरह के पोजीशन आपने क्रिएट किया है अपने हाथों के, उस पोजीशन की गैप में वो लाइट एनर्जी एक बॉल की तरह आपके हाथों में फिक्स हो गया है। और जब आपको लगता है कि आपके पास प्रकाश की एक अच्छी आकार की बॉल है तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप उस व्यक्ति को क्या संदेश भेजना चाहते हैं। अगर आप टेलीपैथी का उपयोग करने में बिगिनर हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने का। तो अब आप किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इमोशंस के साथ या फिर किसी सिंपल फ्रेज से भी शुरू कर सकते हैं। तो अब आप अभी अपना खुद का कोई लफ्ज़ या इमोशंस या कोई फ्रेज को चूज करें, जैसे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या कुछ भी। और जब आप तैयार हों तब ये कल्पना करें कि वो जो आपके हाथ में आपने लाइट एनर्जी बॉल को पकड़ा हुआ है, जो आपने क्रिएट किया है, उसे अपनी आंखें बंद करें। या तो मौखिक या मानसिक रूप से उस शब्द को कहो या उस इमोशंस को महसूस करो और कल्पना करो कि वो आपके दिमाग से आपके शरीर के अंदर बह रहा है और आपके सामने प्रकाश की उस एनर्जी बॉल में दाखिल कर रहा है। और जैसे कि आप करते हैं, आपके उस संदेश की ऊर्जा और वाइब्रेशन को प्रकाश की बॉल में ट्रांसफर करें। और फाइनल स्टेप यही है कि अब इस मैसेज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे बस अपने दिल के पास रखें, अपने दिल के करीब रखें ताकि आप इसे प्यार से भेज सकें। फिर फोकस और इंटेंशन के साथ अपने हाथों को बाहर की ओर बढ़ाएं, प्रकाश की बॉल को भेजकर उन्हें वापस प्रार्थना की पोजीशन में लाएं अपने हाथों को, या फिर अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी गोद में रखें और कल्पना करें कि प्रकाश की बॉल ब्रह्मांड के जरिए, दुनिया के जरिए से उड़ रही है और ऊर्जा से भरपूर चुने हुए व्यक्ति तक पहुंचकर उनके शरीर में प्रवेश होकर उनका अंग बन गया है। अब टेलीपैथिक मैसेज उन तक पहुंच गया होगा जिसे आपने संदेश भेजा है। वो व्यक्ति कॉन्शियसली अब उस संदेश को प्राप्त करेगा या नहीं, ये उनकी अपनी फितरती एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो मानसिक रूप से कंफर्टेबल है तो वो कॉन्शियसली महसूस कर पाएंगे कि आपने उन्हें अभी याद किया है, आपने उनको एक संदेश भेजा है, या वो उस पल में आपके बारे में सोच सकते हैं। अगर जिसको आपने संदेश भेजा है वो मेंटली कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो सो रहे हैं, तो भी वे संदेश प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी उन्होंने आपको याद नहीं किया या फिर जो आप उनसे कहलवाना चाहते थे वो उन्होंने नहीं कहा,
तो इसका मतलब है कि आपने इस टेक्निक को ठीक से फॉलो नहीं किया होगा। इन 4 स्टेप्स को बिगिनर्स बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इसमें 100% एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आप और भी बहुत आसानी से टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर पाएंगे। बहुत आसानी से मतलब अगर आपने बस किसी को याद किया तो वो ही काफ़ी है, बाकी सब आपका और उनका वाइब्रेशनल नोड और वेवलेंथ ही तय करेगा। और यही होगा कि आपसे उनकी फ़ौरन ही मुलाकात होगी और वो खुद ब खुद आपकी दिल की बात कहेंगे। बिगिनर्स के लिए एक और मेथड भी है। अगर आपको पहले जो मैंने बताया वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप मैं अभी एक अलग मेथड बताऊंगी, उसे भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और आप उस शख्स के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आपके मम्मी हो, डैडी हो, बहन, भाई या कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त हो, चाहे आप उनसे बहुत दूर भी क्यों ना हो। टेलीपैथी के जरिए आप अपने थॉट्स को माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ यकीनन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जिनके साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है वो उनके लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव थॉट्स ही रखते हैं। अब नेक्स्ट उनके साथ बीते हुए हर खुशी मोमेंट को याद करें, यानी विजुअलाइज करें। अब ये विजुअलाइजेशन क्या होता है? अगर इस टॉपिक पे बात करें तो मैं टेलीपैथी के बारे में नहीं कह पाऊंगी, इसीलिए मैं सिर्फ शॉर्टली समझा देती हूँ कि ये विजुअलाइजेशन क्या होता है। बाकी सब मैं इसके बारे में एक अलग ही वीडियो अपलोड करूंगी। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उन सब की तस्वीर हमारे दिमाग में जो बन जाती है, जिसे हम इमेजिनेशन या कल्पना या फिर विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं। विजुअलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी के बारे में सोचने से हमारे मन में जो तस्वीरें बन जाती हैं, इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। अभी आपको उस वक्त करना है जब आप सारे कामों से रिलीफ होकर शांत बैठे हों। आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे करते समय आपका मन शांत होना चाहिए। इसके बाद आप सिर्फ 3 से 4 मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद करके उनके साथ बिताए हर पॉजिटिव और हैप्पी मोमेंट्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। और इस बात का भी याद रखना चाहिए कि उन हैप्पी मोमेंट्स में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो भी खुश हुए हों। अब आपको किसी इंटेंशन को अपने मन में स्ट्रांगली फिक्स करना है और उसे बार बार अपने मन में दोहराना है। जैसे कि आपने जिनके बारे में सोचा और विजुअलाइज किया, उनको कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो या उनसे मिलना चाहते हो या फिर उनके साथ किसी बात पे डिस्कशन करना चाहते हो। इसके बाद यही होगा कि जिनके बारे में आपने सोचा और उनके साथ बीते हुए हर खुशी के पल को विजुअलाइज किया, उनके और आपके बीच एक अट्रैक्टिव वेव लेंथ क्रिएट होगा। और जैसे आपने विजुअलाइज किया और जिस तरह से अपने इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग रखकर आपने अपने मन में बार बार दोहराया, उसी तरह वो आपसे खुद ब खुद आपकी मन की बात कहने लगेंगे। जब आप किसी बात को इंटेंशनली बार बार अपने मन में दोहराओगे तो यूनिवर्स को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपको ये बहुत ज़रूरी है। सो वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है और हर दिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही क्या है? अगर किसी को याद किया तो फ़ौरन उससे मैसेज या कॉल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इंडिया में बैठ के अमेरिका, यूएई, यूएस या फिर कौन से भी फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर या आपके करीबी रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी से मिलना चाहते हो तो भी उन्हें कांटेक्ट करके फ़ौरन उनसे मिल सकते हो। अगर वो अब्रॉड हैं तो भी ट्रैवल करके उनसे मिलने जा सकते हो। अगर ऐसा है तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपको भी लगता है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है तो आप गलत हो दोस्तों, क्योंकि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी से बात करना चाहते हो तो उनसे फ़ौरन कॉल मिला के बात कर लोगे। यही आप ऐसा सोच के देखो कि एक बहन भाई या 2 फ्रेंड्स या फिर एक बीवी या शौहर, ऐसे रिश्तों में अगर झगड़ा हो जाए तो चाहे वो बीवी हो या शौहर या फिर बहन हो या भाई, दोनों में से अगर किसी ने किसी को याद किया तो क्या वो फ़ौरन कॉल पे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि झगड़ा जो बचा है उनके पास। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस टेलीपैथिक पावर को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, चाहे आपकी बीवी हो, आपका शौहर हो, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त या कोई भी हो, तो आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच जो भी है, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या कुछ भी हो, इफ़ यू मीन इट, कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए,
तो आप अपनी आंखें बंद करके उनके साथ बिताए हर खुशी पल को याद करें और मन में इस बात को बार बार दोहराएं कि वो आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपसे झगड़ा खत्म करके पहले की तरह खुश रहे और फिर आप बस इंतज़ार करना कि कुछ ही घंटों में आपके दिल की बात वो आपसे खुद कहेंगे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को हम कंट्रोलिंग अदर्स माइंड पावर भी कह सकते हैं, यानी दूसरों के मन को नियंत्रण करने की शक्ति। क्योंकि इस टेलीपैथिक पावर को आप किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप एक बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर हो और आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ठीक से दिए गए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करते। इन शॉर्ट आपकी बातों की वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उन एम्प्लॉयज़ की वजह से 1 से 2 बार कंपनी डूबने की हालत तक पहुंच गई। आप उन एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा करके अपना एनर्जी ज़ाया करके अपना मूड ख़राब करने के बजाय इस वक्त आप इस टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अपनी आंखें बंद करके एक पीसफुल माइंड स्टेट में आप अपने मन में बस इसी बात को बार बार दोहराओ कि मेरे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सारे मैंने जितने भी काम उन्हें करने के लिए दिया है उन सारे कामों को मेरे इत्मीनान के मुताबिक ठीक से किया है। और ख़ुद मुझसे आके कहे कि देखो सर या मैम, मैंने आपके दिए गए सारे प्रोजेक्ट्स और कामों को ठीक से और आपने जिस तरह से करने को कहा वैसे ही कर दिया है। अब आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को अपने मन में दोहरा सकते हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद यहाँ भी आपको बस इंतज़ार करना है आपके पावर के रिफ्लेक्शन का। तो जितना आपका इंटेंशन स्ट्रांग होगा उतना ही आपका माइंड पावर भी स्ट्रांग होगा। जितना आपका माइंड पावर स्ट्रांग होगा उतना आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी पावरफुल होगा। तो जितना आपके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में पावर है उतना ही आप किसी को भी अपने थॉट्स के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हो। आपने कई माइंड रीडिंग मैजिक्स देखे होंगे, वो सारे मैजिशियंस ऐसे ही टेलीपैथी के पावर को इस्तेमाल करके उन मैजिक्स को परफॉर्म करते हैं। तो एक आराम की स्थिति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को बहुत पावरफुल बना देती है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि टेलीपैथिक मैसेज को सेंड करने के लिए आपको अपने मन को शांत करना आना चाहिए। मन को शांत कैसे करते हैं? मेडिटेशन के जरिए। इससे पहले कि आप टेलीपैथिक पावर्स को यूज़ करें, मैंने मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कैसे किया जाए इस पर 2 वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेडिटेशन मन और शरीर को आराम देने और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को रिसीव करने और भेजने के लिए आपको अधिक एक्सेप्टेबल बनाने में मदद कर सकता है। ये आपके दिमाग को अनवांटेड और अननेसेसरी थॉट से फ्री करने में भी मदद करता है। खुले दिमाग से यानी पीसफुल और हैप्पी माइंड स्टेट में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। एक बंद दिमाग में यानी स्ट्रेसफुल या फिर एंग्री माइंड स्टेट में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को प्राप्त करने में एबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल दोनों अच्छे और बुरे के लिए करते हैं। अब तक हमने जितने भी देखे हैं वो सब अच्छे चीज़ों के लिए था, बुरे चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में जैसे कि हर रिलीजन में भी इस टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया गया है और इसी तरह बुरे चीज़ों के लिए भी किया गया है, जैसे कि जादू और टोना करके दूसरों की बुराई चाहना। इस दुनिया में हर एक चीज़ों में अच्छे और बुरे होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करोगे तो आपको इसका फ़ायदा कई गुना बढ़कर मिलेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल बुरे चीज़ों के लिए करते हैं तो जैसे आप एक दीवार पर बॉल को फेंकते ही वो बाउंस होकर आपके ही मुंह पर आके पड़ता है, वैसे ही बुरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने से वो सारी बुराइयों का शिकार आप ही बनोगे। अगर हमें कुछ नॉलेज मिली है तो हम इसका एडवांटेज अच्छे चीज़ों के लिए लेना है और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने अपनी मर्जी से हमें इस तोहफे से नवाजा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी जाएं और इसे आजमाएं और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और ज्ञान को फैलाना यकीनी बनाएं। और सबसे पहले अपडेटेड होने के लिए सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।